तस्वीरें चिंताजनक है। बिहार में छात्रों के प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं जो उग्र हो गया है। छात्रों का आरोप है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी CBT 1 की जो परीक्षा है उसमें धांधली हुई है। इसके खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कल राजेंद्र नगर में 6 घंटे तक छात्रों का प्रदर्शन चला था। पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी थी, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे। लेकिन आज ये प्रदर्शन और ज्यादा हिंसक हो गया है, पूरे बिहार में फैल गया है। आज पटना में, आरा में, नवादा में, नालंदा जिले में हिंसा हुई है। मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन हुआ है। सुबह से ही छात्रों ने जगह जगह ट्रेनें रोक दी है। आरा में छात्रों का आंदोलन इतना उग्र हो गया है कि इसे रोकने के लिए बिहार पुलिस के सैकड़ों जवानों को ट्रैक पर आना पड़ा। पुलिस के मनाने के बावजूद छात्र नहीं माने। प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों ने इस दौरान पुलिस को अपना शिकार बना लिया। छात्रों ने ट्रेन में आग भी लगा दी है। जब तक प्रदर्शन हिंसक नहीं था, बात समझ में आ रही थी, लेकिन अब यह हिंसक और उग्र रूप ले रहा है। दबाव कहाँ बोलो, दबाव मत। आरा बिहार के जिले की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ट्रेन पर जमकर पथराव किया जा रहा है कि तमाम छात्र ये आरोप लगा रहे हैं कि परीक्षा में धांधली हुई है। ये बात जायज है कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का, प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन जिस तरीके से अब ये पूरा मामला उग्र हो रहा है, ये कतई जायज नहीं हो सकता है। मेरे सहयोगी सेंट्रल ईस्टर्न रेलवे के PRO राकेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख करते हैं। राकेश जी, इस वक्त की स्थिति के बारे में आपसे मैं अपडेट चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहूंगा सभी छात्रों को जो कि इस उपद्रव में शामिल हैं या उपद्रव कर रहे हैं कि यह जो रिजल्ट है RRB का वो 14 जनवरी 2022 को प्रकाशित हुआ था और इसमें जितना वैकेंसी हम लोगों ने नोटिफाई किया था उसके 20 गुना लोगों को हम लोगों ने CBT 2 यानी कि अगले स्टेज एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया है। अमूमन 2015 तक जो हम लोग है सेकेंड स्टेज के लिए 10 गुना लोगों को कॉल करते थे, लेकिन 2015 में पहली बार हम लोगों ने सेकेंड स्टेज के लिए 15 गुना लोगों को कॉल किया और 2019 का में जब नोटिफिकेशन आया तो इसमें हम लोगों ने 20 गुना कर दिया ताकि छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिल सके। जी, लेकिन उसके बावजूद ये छात्र आरोप लगा रहे हैं कि परीक्षा में धांधली हुई है। किस बेस पर सर? परीक्षा में धांधली का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। जैसा नोटिफिकेशन था नियम के अनुसार रिजल्ट निकला है। हर लेवल वाइज 20 गुना छात्रों का चयन किया गया है और उनको CBT 2 एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, जिसकी शुरुआत 15 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में देश के विभिन्न भागों में होगी। जी राकेश जी, मेरा छात्रों से अनुरोध है, सलाह भी है कि वो किसी बहकावे में ना आए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और आगे की परीक्षा की तैयारी करें। राकेश जी, एक और बड़ी जानकारी जो हमें अभी तक मिली है, मैं वो कॉन्फर्मेशन आपसे चाहती हूँ कि ये जो आगजनी कर रहे छात्र हैं, कईयों की तस्वीरें आ चुकी होगी, वो जो पत्थराव कर रहे छात्र हैं, इनके खिलाफ किसी तरह का कोई मुकदमा रेलवे की तरफ से होगा या फिर ऐसी कोई बात सामने आई है कि इनको कभी भी रेलवे में नौकरी नहीं दी जाएगी? ये क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है तो राज्य सरकार की पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहूँगा कि RRB ने अपने वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने ये सुझाव दिया है कि जो भी वीडियोस आ रहे हैं इनकी जांच की जाएगी और जांच के उपरांत रेलवे में जो नौकरी करने के इच्छुक हैं उन पर अगर ये साबित हो जाता है कि वो इस तरह की अनुशासनहीनता में संलिप्त थे तो उनको आगे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। ऐसी सूचना RRB ने अपने वेबसाइट पर जारी की है। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। 3 चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दी है कि एक टाइम था
जब 10 गुना छात्रों को ही यहाँ CBT 2 में आगे एग्ज़ाम के लिए, जो लेवल 2 का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए आवेदन देने के लिए उन्हें अलाउ किया जाता था, फिर ये आंकड़ा बढ़कर अब 20% हो गया है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। प्रकाश कुमार पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विशाल, मेरे सहयोगी, इस वक्त बिहार के आरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विशाल, मैं आपसे स्थिति जानना चाहूंगी, आरा में इस वक्त क्या स्थिति है? स्थिति भूमिका शाम के बाद पुलिस के जो आक्रामक रवैया था, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जो छात्रों को पीछे खदेड़ा, उसके बाद से स्थिति काफी सामान्य है। विशाल, आपकी आवाज दुरुस्त करती हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। मेरे साथ प्रकाश, मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। प्रकाश, ये पूरा मामला क्या है? और देखिए, सहानुभूति छात्रों के साथ तब तक रहती है जब तक वो उग्र नहीं होते हैं। एक बार जब आप राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगते हैं, फिर मामला बिल्कुल अलग हो जाता है। देखिए रूबिका, जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, ये इलाका पूरी तरह से हब है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, और पटना विश्वविद्यालय का यह इलाका है। चारों तरफ आप जहां भी देखेंगे, या तो लॉज में लड़के नजर आएंगे, या फिर पेइंग गेस्ट के तौर पर, या फिर हॉस्टल्स हैं। तो भिखना पहाड़ी का ये इलाका है। मैं ग्राउंड जीरो पर हूं। यहाँ पर अब से कुछ देर तक पुलिस यहाँ खड़ी थी, क्योंकि यहाँ जबरदस्त पथराव हुआ, पानी के बौछार छोड़े गए, आंसू गैस छोड़े गए। जो लड़कों में भगदड़ मची, उसके बाद से यहाँ से लड़के भागना शुरू किए और दोनों तरफ से खींचातान हुई। एक तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी लड़कों की तरफ से, और पुलिस अपने बचाव में भी कुछ पत्थरबाजी कर रही थी। कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए, जैसा कि बताया गया है कि 2 पुलिस वाले घायल हुए हैं। तो ये जो पूरा इलाका है, मैं आपको बता दूं कि ये RRB के NTPC का जो एग्जाम है, इसको लेकर के कल से ही हंगामा चल रहा है। और ये हंगामा इस कदर बढ़ा हुआ है कि रेलवे स्टेशन पर कई सारी ट्रेन को रद्द करना पड़ा, कई सारे ट्रेन के रूट्स को चेंज करना पड़ा। यहाँ पर कुछ ऐसे ही है जो स्थानीय लोग हैं, वो ये बताएं कि यहाँ कितना देर से हंगामा हो रहा था, पुलिस क्या कर रही थी? यहाँ काफी देर से हंगामा हो रहा था। पुलिस अपना ड्यूटी कर रही थी, छात्रों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छात्र इतने आग बबूले थे कि वो रुकने के तैयार नहीं थे। क्यों कोई उकसा रहा था इन लोग? नहीं, कोई उकसा नहीं रहा था। सब कि पहले से आया था लोग? नहीं, यहाँ वैसे तो कोई ऐसे था नहीं। अचानक से, क्योंकि मैं कुछ समय पहले इधर से गुजरा था, तो उस वक्त तो कुछ नहीं था। फिर घर गया तो पता चला कि बहुत ज्यादा हंगामा हुआ है, लड़कों ने प्रोटेस्ट किया है और ईंटा पत्थर चला है, और साथ ही आंसू गैस के गोले छोड़े गए। फिर उसके बाद ये काफी देर तक अफरा तफरी मची रही इस इलाके में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे तो अब पुलिस नजर नहीं आ रही है। कुछ देर पहले तक यहाँ पर वज्र वाहन भी था, और दूर में आप देखेंगे तो यहाँ पर वाटर कैनन की जो गाड़ी है उसको भी रखी हुई है। आसपास में चारों तरफ सिर्फ ईंटें ही नजर आ रहा है। कल तो पूरे बिहार की तस्वीर अगर देखें तो आरा में आपने देखा कि इंजन में लोगों ने आग लगा दी, लेकिन वहां से किसी छात्र का वीडियो नहीं आया है। वो आउटर सिग्नल पर खड़ी थी ट्रेन, और जब ट्रेन खाली हो गई तब जाकर के उसमें आग लगाई गई। दूसरी तरफ कई जगहों पर देखा गया है कि रेलवे ट्रैक को बच्चों ने, छात्रों ने उखाड़ने की कोशिश की है। कई स्टेशन पर ट्रेन को रोक दी गई। तो जाहिर है कि ये जो हंगामा चल रहा था काफी देर तक चलता रहा, कल से लेके अभी तक, यानी कि 24 घंटे से ज्यादा हो गया है। जानकारी के लिए आप ये बता रहे हैं कि स्थिति जो है वो इस वक्त बहुत बढ़िया तो नहीं लग रही है, और इस पर जल्द ही सरकार को किसी तरह का कोई कदम उठाना होगा। जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ABP न्यूज पर। इस वक्त ये जो आगजनी, पुलिस को शिकार बनाना और छात्रों की शिकायत की कोई धांधली हुई है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आप तो पहले ही ओपिनियन से कर लेंगे बहन। आपने राष्ट्र की संपत्ति, देखिए आप याद करिए जाट आंदोलन, गुर्जर आंदोलन, याद करिए आप किसान आंदोलन, इससे पहले याद करिए कि आरक्षण के सवाल पर, दलित आरक्षण और भी चीजों के सवाल पर, स्वर्ण आरक्षण के सवाल पर मंडल कमीशन। तो जब किसी कॉज के लिए बड़ी लड़ाई होती है, जब सामाजिक आप मनुष्य को डाइवर्ट अलग करके, मनुष्य है तब तो राष्ट्र है। अब मनुष्य के अधिकार को ही आप
और उसके जीने के तरीके को ही आप नहीं पप्पू यादव जी, आप इस बात से नहीं अग्री कर सकते हैं कि आप राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। आपको पूरा अधिकार है कि आप अहिंसक तरीके से प्रदर्शन कीजिए, पूरा अधिकार, पूरा देश छात्रों के साथ है पप्पू यादव जी, लेकिन आप इस तरीके से उकसा नहीं सकते हैं कि पहले इन आंदोलनों में ये हुआ तो आप ये इन आंदोलन में कर सकते हैं। मेरी बात मैं क्या रहा हूँ वो आप समझिए। इस कंट्री के बाहर भी स्पेन से लेके दुनिया में है, जब तक राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर रिजाइन नहीं करता है लोग सड़क पर से नीचे नहीं जाते। पूरी की पप्पू पूरी यादव जी, हिंदुस्तान मैं आपकी बात सुन लूंगी सर, लेकिन आप एक बहुत ही जिम्मेदार चैनल के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख रहे हैं और हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि वहां जो छात्र सड़कों पर है उसको किसी तरीके का उकसावा ना मिले। और इसीलिए मैं फिर आपसे विनम्र विनती कर रही हूं, प्रदर्शन करने का सारे छात्रों को हक है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन उग्र होने का हक नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।